नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में आज फिर एक मर्डर आजमगढ़ में हुआ है। खबर मिली है कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल के एक प्रभारी हेडमास्टर को उस वक्त बदमाशों ने दौड़ाकर गोली मार दी जब वे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रहे थे। गंभीर रूप से घायल हेडमास्टर को जिला मुख्यालय के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के बाईपार भट्टे के पास ही बाइक से पहुंचे बदमाशों ने प्रभारी हेडमास्टर 46 वर्षीय संजय यादव पुत्र राजबली यादव को गोली मारी है। वे कंपोजिट विद्यालय अखईपुर में प्रभारी हेडमास्टर के पद पर तैनात थे और उनका घर जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के गुड़ईत पट्टी गांव में था। बताया जा रहा है कि संजय यादव काफी लोकप्रिय थे और उनके परिवार में करीब 35 साल से प्रधानी चल रही थी। इस बार प्रधानी के चुनाव में कुछ लोगों से अदावत भी हुई थी। परिवार वाले आशंका जता रहे हैं कि इसी अदावत को लेकर मर्डर हुआ है। हालांकि घटना की खबर मिलने के बाद खुद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस कप्तान ने कहा है कि बदमाशों को हर हाल में ढूंढ निकालेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नजीर बनेगी। थाना जीयनपुर अंतर्गत आज सुबह लगभग 9 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि संजय यादव पुत्र राजबली यादव, जो गोड़ई पट्टी, उम्र 45 वर्ष, ये कंपोजिट विद्यालय अखईपुर में हेडमास्टर थे। ये अपने स्कूल में जा रहे थे। रास्ते में 2 बाइक सवार लोगों ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पे तत्काल मैं घटनास्थल पे पहुंचा हूँ। सारे ऑफिसर्स घटनास्थल पे पहुंचे हैं। यहाँ बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। यहाँ पर भी सभी अधिकारी मौजूद हैं। परिजनों से वार्ता की गई है। परिजनों के द्वारा प्रधानी की रंजिश में गांव के ही कुछ लोगों का नाम बताया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके FIR दर्ज की जा रही है और जो भी इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ऐसा बताया गया है कि जो लोग घटना में शामिल हैं उनका आपराधिक इतिहास है, उसको निकलवाया जा रहा है। गैंगस्टर की कार्रवाई और 14(1) के अंतर्गत इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई, ये सारी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएंगी। परिवार को आश्वासन दिया गया है, उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी हम मुकदमा लिखेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई जो भी अभियुक्त इसमें शामिल है उनके खिलाफ की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला निकल के आ रहा है? प्रधानी की रंजिश परिजनों के द्वारा बताया गया है। मैंने खुद वार्ता की है परिजनों से और उनके द्वारा और कोई किसी प्रकार की रंजिश नहीं बताई गई है। तो उसी एंगल पे पुलिस काम कर रही है और हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इतना तो तय है कि पुलिस कप्तान का गुस्सा बदमाशों के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि जब जब उन्होंने कहा है उस बार कार्रवाई जबरदस्त हुई है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ऐसी कार्रवाई करेंगे नजीर बनेंगे। मैंने जितनी बार ये कहा है। यानी बदमाशों का काउंटडाउन, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखना है कि पुलिस मुठभेड़ कब होती है और हेडमास्टर के कातिल कब गिरफ्तार होते हैं या घायल होते हैं मुठभेड़ में। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। यह देश है तुम्हारा, साइंटिस्ट तुम ही हो कल के। कुछ ऐसी ही सोच को लेकर आजमगढ़ के ठेकमा खंड शिक्षा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय अहरोली में आज एक भव्य विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। मंशा यही है कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो और आगे चल के वे भी कोई CV रमन तो कोई और वैज्ञानिक बन सके। सबसे सुखद बात ये कि शिक्षा विभाग के अफसर अपनी नौकरी और जिम्मेदारी को महज खाना पूर्ति न समझकर खुद बच्चों के बीच पहुंच रहे हैं और उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं, बतौर मुख्य अतिथि ठेकमा के BEO संतोष कुमार तिवारी इस विद्यालय पर खुद पहुंचे और कंपोजिट विद्यालय अहरोली में लगे विज्ञान मेले का बाकायदे फीता काटकर उद्घाटन किया। एक एक बच्चे के पास जाकर वे मिले और उनके द्वारा बनाए गए मॉडल के बारे में विस्तार से उनसे पूछा भी।
विद्यालय के विज्ञान शिक्षक सिंधुराम गौतम और उनकी टीम ने ही छात्र छात्राओं को विज्ञान मॉडल तैयार कराने में कड़ी मेहनत भी की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी सेकमा संतोष कुमार तिवारी जी और विशिष्ट अतिथि ARP पवन कुमार राय और मुन्नी लाल जी ने सभी की तारीफ की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम से बच्चों के भीतर वाकई वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनपेगा। अध्यक्षता प्रधानाध्यापक अक्षय कुमार जी ने किया और संचालन सिंधुराम गौतम जी ने। कार्यक्रम की शुरुआत में ही मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इसके बाद बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत की भी मधुर प्रस्तुति की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अक्षय कुमार ने मुख्य अतिथि महोदय को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर उनके यहां पर आने के लिए सम्मान दिया और स्वागत किया। इस विज्ञान मेले में कई लोगों की मौजूदगी भी बनी रही, जिसमें मयंक राय, मनीष कुमार गुप्ता, रामानंद प्रजापति, विवेक प्रजापति, पारस राम, शंभुनाथ सिंह, सर्वेश गुप्ता, निर्मला देवी, रेणु सिंह, गया यादव, जयश्री यादव, संतोष कुमार, सुनील यादव समेत अन्य लोग प्रमुख रूप से शामिल रहे। वाकई ये मेला खास बन गया। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ का जालान बाजार ऊनी कपड़ों पर इस बार इतनी छूट लाया कि सर्दी को भी पसीना आया। कंबल खरीदिए 50% डिस्काउंट, ऊनी कपड़ों पर 20% डिस्काउंट। तो आज ही पहुंचिए आजमगढ़ के जालान बाजार। घर परिवार, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, पार्टी वियर, दूल्हा दुल्हन, हम रखते हैं सबकी पसंद का ख्याल। जालान बाजार, सिधारी नया पुल, दक्षिण गली तिराहा, सिधारी, आजमगढ़। आखिर आजमगढ़ की आबो हवा में हुआ क्या है? समाज का प्रबुद्ध वर्ग समझा जाने वाला अधिवक्ता सड़क पर उतरा है। मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहा है। फिर भी जिले के बड़े अफसर न तो उनकी बात सुनने को तैयार हैं और न ही उस पर कार्रवाई करने को तैयार हैं। पिछले 9 नवंबर से आंदोलन शुरू हुआ था और 16 नवंबर से लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। मुद्दा है आजमगढ़ के मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार। अधिवक्ता बंधु मांग कर रहे हैं कि इसकी व्यापक जांच कराई जाए और CRO साहब का ट्रांसफर किया जाए। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सिविल बार एसोसिएशन के अलावा तहसील बार एसोसिएशन के सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। आप देख सकते हैं जिला मुख्यालय पर पूरे कलेक्ट्रेट को मानव श्रृंखला बनाकर घेरा गया है। अपना कामकाज छोड़कर अधिवक्ता आए हुए हैं। यह जिला प्रशासन के लिए भी एक संकेत है कि पानी अब सिर से ऊपर गुजर रहा है। इस बारे में संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमारी संघर्ष समिति ने पास किया था कि हम 1 दिसंबर को पूरे कलेक्ट्रेट को मानव श्रृंखला अधिवक्ताओं के द्वारा बनाई जाएगी और उस कार्यक्रम के तहत आज हमारे सिविल कोर्ट, बार एसोसिएशन, सारी तहसीलें लालगंज, सगड़ी, फूलपुर, मार्टिनगंज, बूढ़नपुर, मेहनगर, ये सारी तहसीलों के अधिवक्ता सैकड़ों की तादाद में आकर के हम लोगों ने पूरा मानव श्रृंखला बनाया, जो 12:30 बजे शुरू होकर के 1 बजे समाप्त किया गया। आधी घंटे के लिए मानव श्रृंखला बनाए और बीच बीच में टोलियां जो है हमारी चारों तरफ मॉनिटरिंग करती रही और यह कार्यक्रम भ्रष्ट CRO
जिलाधिकारी जो उसको प्रश्रय दे रहा है उसके विरोध में को लेकर के, और जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार तहसील लेवल से लेकर के जिला लेवल तक जितने भी भ्रष्टाचार हैं उसके विरोध में किया गया है। उसके विरोध में हम लोग 9 तारीख से अनवरत स्ट्राइक पर हैं और 16/11 से धरना प्रतिदिन और चक्रमण पूरे प्रांगण का हमारे अधिवक्ता करते रहे अब तक। अब जाकर के परसों कमिश्नर महोदय ने हम लोगों को बुलाया, बात करने के बाद अपना पत्रक दिए, और जिसमें 3 डिमांड हमारी थी। पहली डिमांड थी भ्रष्टाचारी सीआरओ का हस्तांतरण, दूसरा था उसके किए गए कृत्यों की जांच, तीसरा कि हम लोगों का जो है वो 3 मांगें थी। 3 मांगों में से जब तक हमारा पूर्ण नहीं होगा तब तक यह आंदोलन मेरा चलता रहेगा। इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मंत्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर पूरे जिले के अधिवक्ता आंदोलित हैं और अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी वे जाने की सोच में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक संघर्ष चलता रहेगा। इस मुद्दे को लेकर चल रहे बड़े आंदोलन में द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री अजय कुमार सिंह, संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक सुरेंद्र सिंह, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न सिंह, मंत्री रविंद्र कुमार, दीवानी एसोसिएशन के अध्यक्ष दयाराम यादव जी, मंत्री श्री राजेश सिंह परासर, टैक्स बार समस्त एसोसिएशन और तहसील एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री भी शामिल हैं। यानी जिला प्रशासन के लिए भी आगे चलकर मामला बड़ा हो सकता है अगर अधिवक्ताओं की बात समय रहते न सुनी गई। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। सरकार जिद पर अड़ी है कि आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना के रहेंगे। उधर इस भूमि अधिग्रहण के खिलाफ खिरिया की बाग में आंदोलन का 50 दिन पूरा होने जा रहा है। किसान किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस आंदोलन के 50 दिन पूरा होने पर एक किसान यात्रा भी निकाली गई है। किसान संघर्ष यात्रा कानपुर से लेकर खिरिया की बाग तक निकाली जानी है, जिसमें आज किसान संघर्ष यात्रा जब आजमगढ़ में पहुंची तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे, रिहाई मंच के राजीव यादव, किसान नेता वीरेंद्र यादव निजामाबाद तहसील में इस यात्रा के साथ पहुंचे हुए थे। निजामाबाद तहसील के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद के सदस्य कामरेड जितेंद्र हरि पांडे समेत अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने इस यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया और कहा कि मंदरू के पास खिरिया की बाग में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, हर हाल में वो निर्णायक मोड़ पे पहुंचेगा। किसान किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को ही झुकना पड़ेगा। ये धरती राहुल सांकृत्यायन की है, हरियौत की है। ऐसे लोगों की धरती पर निर्णायक आंदोलन तय है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। पुरुषों के अलावा
संयोजक राजीव यादव ने बताया कि निजामाबाद, सोफीपुर, ताबरपुर, मधुरी होते हुए यात्रा करीब 2:30 बजे खिरिया की बाग में पहुंचेगी, जहां एक बड़ी जनसभा भी होगी। देखना है कि किसानों का आंदोलन आगे कहां तक पहुंचता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। दीवानी कचहरी में वैसे तो विद्वान अधिवक्ता रोज तारीख और बहस पर चर्चा करते हैं, लेकिन अब बहस थोड़ी नरम होगी क्योंकि सियासत गर्म होने लगी है। जी हां, दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मंत्री समेत अन्य पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज गहमागहमी के बीच आजमगढ़ की दीवानी कचहरी में अध्यक्ष, मंत्री समेत अन्य पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल होने लगे हैं। इस बारे में चुनाव अधिकारी ब्रजेश सिंह ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार पांडे, विनय कुमार यादव के अलावा मंत्री पद पर जयप्रकाश यादव, सत्येंद्र कुमार सिंह, आनंद कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य प्रत्याशी अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अभी एक दिन और चुनाव नामांकन होगा, तब सभी प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो पाएगी। आज जो है दीवानी न्यायालय भाषक संघ का जो चुनाव 2022-23 का है, उसमें जो है विभिन्न पदों के लिए जिन लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अशोक कुमार पांडे, विनय कुमार यादव, मंत्री पद के लिए कृष्ण कुमार पांडे, नीरज द्विवेदी, जयप्रकाश यादव, अरविंद कुमार सिंह बब्बन, सत्येंद्र सिंह, आनंद कुमार श्रीवास्तव, सह मंत्री पद के लिए विपिन कुमार राय, रत्नेश्वर कुमार पांडे, राजेश कुमार, मोहम्मद मेहदी, शशिकांत पांडे, ब्रजेश कुमार मिश्र और आय व्यय निरीक्षक पद के लिए केवल एक लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, कुंवर ब्रजेश सिंह। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए परवेज अहमद, शांति स्वरूप मिश्र, विजय बहादुर राय, मिर्जा रेहान कैसर। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए नायब यादव, हरि कुमार राम। वरिष्ठ कार्यकारिणी में जगदीश यादव, उपेंद्र कुमार मिश्र, देवनंदन यादव, राजवीर सिंह, मोहम्मद तारिक खान और कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए सुशील कुमार सिंह, मोहम्मद मेहताब फारूकी और ध्रुव कुमार मिश्र। इतने लोगों ने आज जो है 1/12/22 को नामांकन दाखिल किया है। कल फिर जो है नामांकन 12:30 बजे से 4 बजे तक नामांकन दाखिला यहाँ दीवानी न्यायालय भाषक संघ में किया जाएगा। आज नामांकन दाखिल किया है। आज कितने लोगों ने नामांकन किया है? आज कुल 29 लोगों ने विभिन्न पदों पर नामांकन दाखिल किया है। कल फिर नामांकन 12:30 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। गौरतलब है कि इस चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में अच्छा खासा उत्साह रहता है। जीत के लिए प्रत्याशी अधिवक्ता अभी से जी जान, गुड़ा गणित सब कुछ लगाने लगे हैं। हर अपडेट चुनाव का हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आपके शहर में पहली बार भरोसे वाली सेवा, जमीन, मकान, दुकान, गोदाम आपको खरीदना है या फिर किराए पर चाहिए तो भी कांटेक्ट कीजिए विशाल ट्रेडर्स 8400408781। इतना ही नहीं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं गार्ड, गनमैन, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेबर और सर्वेंट भी। कॉन्टैक्ट नंबर 8400408781। विशाल ट्रेडर्स, दक्षिण गली, सिधारी, नया पुल, आजमगढ़। घर बैठे नंबर घुमाइए, सभी सेवाओं का तुरंत लाभ उठाइए।
आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपना योगदान करने के अलावा आजादी के बाद समाज से गैर बराबरी मिटाने, शोषितों दबे कुचले लोगों पर चल रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले बाबू बागेश्वर यादव की आज जयंती है। आजमगढ़ में आम आदमी पार्टी की ओर से एक जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें बाबू बागेश्वर यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव के अलावा जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव समेत अन्य पदाधिकारियों ने बाबू बागेश्वर यादव को शत शत नमन किया और कहा कि ऐसे ही महापुरुषों की वजह से समाज में आंदोलन खड़े होते हैं और गैर बराबरी के खिलाफ लोग एकजुट हो पाते हैं। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों का आभार जताया। मुख्य अतिथि राजेश यादव ने क्या कहा, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। आज बाबू बागेश्वर जी की जयंती का कार्यक्रम है। दिनांक 1 दिसंबर सन 1912 को बाबूजी का जन्म हुआ था और जनपद आजमगढ़ की धरती पर उन्होंने अपने समय में आज़ादी के आंदोलन में और आज़ादी के बाद जो अंग्रेजी हुकूमत की सीख की वजह से जो यहाँ पर एक वर्ग था जो गरीबों को, शोषितों को तरह तरह से प्रताड़ित करता था, एक गठजोड़ बना करके जमींदार की शक्ल में गरीब किसानों का शोषण करता था, थानों के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से। उस ज़माने में उन्होंने शोषित संघ बना करके जनपद आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के तमाम जिलों में गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष किया और उनके संघर्षों का परिणाम रहा कि जनपद आजमगढ़ में एक जागृति, जिसका परिणाम आप आज तक देख रहे हैं, कायम हुई और शोषित वर्ग पूरी तरह से लामबंद हुआ। और वो लामबंदी जो उस समय की थी वो आज तक कायम है। सांप्रदायिक ताकतें लाख प्रयास कर रही हैं लेकिन जनपद आजमगढ़ को हासिल करने में नाकामयाब हो रही हैं। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं।